हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है वो आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये तो 2169वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बिहार बीपीएससी 69 नोटिफिकेशन 2023 आपके रिलीज हो गया है और इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 69th आपकी वैकेंसी है। आपके जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 15/7/2023 और लास्ट डेट फॉर्म की आपकी 5/8/2023 है। इसमें आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है आप वो डाल देंगे। आपका मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो आप लास्ट नेम है जो भी आपका वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ये डाल देनी है। ये डालने के बाद आपका जो फादर नेम है वो आप डालेंगे, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर आप महिला विवाहित हैं तो आप अपना जो हस्बैंड का नेम है वो डालेंगे। उसके बाद आपकी जो मदर नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जो सेलेक्ट आपको आईडी टाइप आपको करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप करना चाहते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर है तो 12 डिजिट में आपको ये अपना नंबर डालना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड पीडीएफ है अपलोड आप कर देंगे। उसके बाद आपका आता है इंडियन सिटीजन है, आपको यस यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका आता है कि आप क्या परमानेंट रेजिडेंस आपका बिहार स्टेट है, तो आप यहाँ पे अगर हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर और आपकी इशू डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप रेजिडेंस आपका बिहार स्टेट नहीं है तो आप नो करेंगे और इस कंडीशन में जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो आपकी नहीं आएगी। आपको जनरल से ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा। अदर स्टेट के लिए अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे जो अपना जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आप डाल देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपके जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे और आपका जो कास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किस कास्ट में आप आते हैं तो आप अपनी जो कास्ट नेम है वो आप यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट करके डाल देंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपकी इशू डेट है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आएगा इशू सर्टिफिकेट, आप बिहार के हैं तो आप यहाँ पे बिहारी आप डालेंगे कि बिहार से आपका इशू हुआ है। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका आता है कि आप क्या ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन है फ्रीडम फाइटर की, यस नो आपको करना है। आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, यस नो आपको करना है। उसके बाद आपका आता है कि आप SC ST डिसेबल फीमेल है बिहार के, तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आप अगर एक्स सर्विसमैन तो आपको यस नो करना है। NCS कैडेट है तो यस नो करना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो अपने करना है। डिटेल आपको भरनी है। आपका यहाँ पे आता है कि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका जो अभी का जहां आप रह रहे हैं, आपका प्रेजेंट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका किसी भी स्टेट का यहाँ पे हो सकता है तो आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी यहाँ पे आपको उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर है वो आपको डाल देना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके बाद आपको ये डालना है। तो परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका स्थायी पता है वो आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एक है तो आप दोनों सेम कर सकते हैं। आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एसेंशियल जो
डिटेल है वो आपको यस ही यहाँ पे करनी है, आपको ये बतानी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है ईमेल जो आपका है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और इसको आपको यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप वेरीफाई कर लेंगे। इसी तरह जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस पर आप ओटीपी को यहाँ डाल देंगे और आप कंफर्म यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई आप जब ये दोनों चीज़ें कर देंगे, ईमेल और मोबाइल, तो आप कैप्चर कोड भरेंगे और आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाता है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपका जो यूजर नेम है, आपका जो पासवर्ड है भरना है, आपका कैप्चर कोड है वो आपको भर देना है और लॉगिन आपको कर देना है। जब आप ये लॉगिन कर देंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो आपको सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपकी कई पोस्ट यहाँ पे दे के रखी हैं, तो जो भी आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका परीक्षा का नेम है और आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको देके रखी है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेनी है कि किस परीक्षा के लिए आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने 69 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो मान्यता विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो और है कैटेगरी, उनकी भी आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको देके रखी है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप सभी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे भर सकते हैं। 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो ग्रेजुएशन में था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सभी के लिए करना चाहते हैं तो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। और इसके बाद आपको अपनी जो सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप 3 के लिए करना चाहते हैं तो आपका अलग ऑप्शन आ जाएगा। आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक के जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। ये सब्जेक्ट डालने के बाद आपको जो सेशन है, जो आपकी मार्कशीट पे आपको लिखा हुआ होता है कि किस सेशन था, वो आपको यहाँ पे अपना सेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपकी पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप ये दोनों आप डालने के बाद आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसका आप नेम यहाँ डाल देंगे, अपनी इंस्टीट्यूट का नाम, फिर अपनी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है और आपके टोटल मार्क्स डाल देंगे। आपकी जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन में आपने करी है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और आपको ये जो अपनी सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपके जो सेशन रहा है, आपकी जो पासिंग ईयर है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपका बोर्ड का नेम, आपके ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है अपलोड सर्टिफिकेट। तो आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी इशू डेट है वो डालना है। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट नंबर है और आपके इशू डेट है वो आप डालेंगे और सर्टिफिकेट को आप यहाँ अपलोड कर देंगे। अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, तो आपका जो ब्राउजर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे ब्राउजर पे जाके इसको आप वहाँ से आप जो अपने सर्टिफिकेट है वो आप इसमें यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप दूसरे जब ब्राउजर पे जाएंगे, आपका जो अपलोड का आपका सर्टिफिकेट है पीडीएफ वो आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आपने कहीं पे पहले अगर एम्प्लॉयमेंट किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे पूरी भर देनी है। आपको अगर यदि किसी सरकारी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय अन्य किसी परीक्षा निष्कासित किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, यस नो करना है। यदि आप जिन जिन स्थानों पर आप यहाँ पे 3 वर्ष में 6 माह से अधिक आपने निवास किया है तो वो आप यहाँ पे पूरी डिटेल है वो आपकी यहाँ पे भर देंगे। की जो लंबाई है, आपकी हाइट है वो आपको यहाँ पे भरनी है, तो आपकी जो हाइट है वो आप यहाँ पे भर देंगे। आप इसको गूगल पे जाके भी अपनी जो हाइट नाप के और आप इसको यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जब हाइट आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आपका आता है मेजरमेंट चेस्ट का। तो आपका जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है आपको यहाँ पे 2 जो आपके 6 माह से अधिक जिन लोगों को आप जानते हैं उनका आपको पूरा पता, नेम, डिटेल आप उनकी यहाँ पे 2 लोगों की आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो जिन भी लोगों को आप यहाँ जानते हैं, आपके कोई भी वो लोग हैं पड़ोसी, तो उनके आपको यहाँ पे नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उनका जो पूरा पता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप जब ये दोनों का डाल देंगे उसके बाद आएगा आपकी कोई बॉडी पे अगर मार्क्स है तो वो मार्क्स आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आप 9 मार्क्स यहाँ पे सिंपली कर देंगे।
उसके बाद आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो ऑनलाइन जो आपकी फोटो है कैमरे से या आप अपनी हैंडीकैम से आप खींच सकते हैं और अपनी जो फोटो है वो आप उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड आपकी इमेज है वो आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपका जो इंग्लिश का और आपका हिंदी का सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोनों सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपको अपना प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी अभी नहीं हो पा रही, साइट में प्रॉब्लम है। उसके आगे के प्रोसेस में आपका जो आपका पेमेंट है वो ऑप्शन आपका आता है। तो ये आपकी अभी हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हम जैसे ही आपकी मोबाइल से आप फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।